primary, EMF in secondary is equal to minus NP delta phi upon delta t divided by minus NS delta phi upon delta t. माइनस माइनस में phi है, तो EMF in primary upon EMF in secondary, number of turns in primary upon number of turns in secondary, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला कहता है, ये फार्मूला आपको दो चीजें बताता है। ये फार्मूला कहता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी आप ग्रेटर देन रखोगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, कि प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखोगे, सेकेंडरी के अंदर कम रखोगे, तो इसके अंदर जो होगा EMF इन प्राइमरी ग्रेटर देन हो जाएगी EMF इन सेकेंडरी। ठीक है, मीन्स ये जो होगा, और एक पॉइंट में फिलहाल लिख देता हूं, बाकी जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर बन सकता है जिसके अंदर बेटा प्राइमरी के अंदर आप टर्न्स ज्यादा रखते हो, सेकेंडरी के अंदर कम रखते हो, तो ये होगा कि प्राइमरी के अंदर EMF ज्यादा होगी, सेकेंडरी के अंदर कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाए जिसकी प्राइमरी के अंदर ज्यादा है, सेकेंडरी के अंदर कम, तो अगर इनपुट हम EMF देते हैं 220 वोल्ट, तो आउटपुट में जो EMF होगी वो लेस देन 220 वोल्ट हो जाएगी। तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जो EMF को कम कर देगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो EMF को कम कर दे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है बेटा, इसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी के अंदर कम होते हैं। बेटा ये बात एक और भी मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। देखिए बेटा, पोटेंशियल जो होता है वो एनर्जी है। अगर इनपुट के अंदर 220 आपने दी है और आउटपुट के अंदर अगर सपोज करें सेकेंडरी के अंदर EMF बन गई 100 वोल्ट, इनपुट में आपने दी 220 वोल्ट, आउटपुट में आपको कितनी मिली बेटा? 110 कर दी, हाफ मिल गई। तो ये हाफ एनर्जी कहाँ गई? मींस इनपुट में आपने हर कूलम को दी 220 जूल, आउटपुट में हर कूलम के पास कितनी है? 110 जूल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये 110 जूल एनर्जी कहाँ गई? तो बेटा होता ये है कि इनपुट के अंदर EMF ज्यादा है, करंट कम है। आउटपुट के अंदर अगर EMF कम हो गई है तो करंट बढ़ गया, तो आउटपुट में करंट इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पे था इनपुट 220 वोल्ट और करंट है सपोज करें 1 एम्पियर, तो आउटपुट में अगर 110 वोल्ट बन जाती है तो करंट बन जाएगा 2 एम्पियर, करंट बढ़ जाएगा। जहां पे EMF कम हो जाएगी वहां पे करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक कूलम के पास 220 है, 1 कूलम के पास 220 जूल है, यहाँ पे 2 कूलम के पास 110 है, तो टोटल फिर भी वही हुई। यहाँ पे एक कूलम के पास 220 जूल एनर्जी, आउटपुट के अंदर 2 कूलम के पास 110 है, तो टोटल कितनी हुई? 220 हुई। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो EMF को कम करता है, करंट को बढ़ा देता है। ठीक, और ये स्टेप डाउन है कहाँ पे, आगे डिस्कस करते हैं। अब इसी बुनियाद पे एक और बन सकता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो EMF इन प्राइमरी लेस देन EMF इन सेकेंडरी, और करंट इन प्राइमरी ग्रेटर देन करंट इन सेकेंडरी। ये कैसा ट्रांसफार्मर बनेगा जिसको कहा जाएगा स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा? EMF को बढ़ा देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर ये होता है बेटा, प्राइमरी के अंदर कम होते हैं, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, और नतीजा ये निकलता है, ठीक है, नतीजा ये निकलता है कि इसके अंदर EMF बढ़ जाती है। जैसे डिम लाइट है, आपने दी 180 वोल्ट और आप लोगे 220 वोल्ट,
अब अगर आप दे रहे हो हर कूलम को 110 जूल और आप ले रहे हो हर कूलम के पास 220 जूल